हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सर्वत एकेडमी में स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए हम जैन धर्म शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भारत में जैन धर्म शुरू करने के पीछे का क्या मकसद था। यह भी जानना जरूरी है क्योंकि यह नया धर्म था और सनातन धर्म, जिसे आप अभी हिंदू धर्म कहते हैं, उसके विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, उसके विरोध का अर्थ है, सनातन धर्म के विरोध का अर्थ है कि उसमें जो कर्म कांड था उसका विरोध किया गया था, उसमें जो वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था था, उसका विरोध किया गया था। क्योंकि मान लिया गया था कि माता पिता जिस वर्ण के हैं, जिस जाति के हैं, बच्चे भी उसी वर्ण और जाति में जीवन भर रहेंगे। इसी का विरोध किया गया था कि नहीं, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसको वर्ण में शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था का जैन और बौद्ध ने खुलकर विरोध किया था। पहले हम जानते हैं कि ये नया धर्म के उद्भव के क्या कारण थे, यानी उत्पत्ति के क्या कारण थे। पहला कारण था कि जो कर्म कांड के दौरान पशुओं का बलि दिया जाता था, पशु बलि दिया जाता था। यज्ञ वेदिका के दौरान इसके समाप्त होने पर अधिकतर जो है गाय, घोड़े, बैल, इसका बलि दिया जाता था। और इसके कारण जो था, अगर गाय को हम बलि दे देते हैं तो फिर बैल नहीं होगा, क्योंकि उस समय कृषि का मुख्य आधार क्या था, हल बैल था। तो गाय बैल ही नहीं रहेगा तो फिर कृषि कैसे होगा। तो इसका इन्होंने विरोध किया कि नहीं, पशुओं का बलि नहीं दिया जाना चाहिए। इन्होंने हिंसा का विरोध किया। पूर्णतः ये अहिंसक थे जैन धर्म। ठीक है, तो इस कारण इन्होंने विरोध किया। दूसरा कारण था कि वर्ण व्यवस्था अन्यायपूर्ण था। ठीक है, कैसे? इसमें शूद्रों एवं महिला की स्थिति काफी दयनीय थी। इनकी स्थिति पशुओं के समान था। एक तरह से मान लीजिए शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल के बाद पशु के समान कर दिया गया था। सारे अधिकार छीन लिए गए थे, शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए थे। कोई वेद पाठ नहीं कर सकते थे। पुरुष के अधीन महिलाओं को कर दिया गया था। शूद्रों को ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इसका विरोध किया था। तो दो कारण तो ये थे। तीसरा कारण था कि जैन धर्म यह मानता था कि निर्जीव हो या सजीव हो, सभी में आत्मा होता है, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए 62 नए धर्मों का उद्भव हुआ था, 62 नए धर्म, जिसमें से बौद्ध और जैन धर्म। तीसरा आजीवक धर्म का विकास काफी देखा गया। हम लोग से ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछता है, इसलिए हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि जैन धर्म को शुरू किसने किया था, क्यों किया था, यह तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम जैन धर्म के बारे में डिटेल से जानते हैं। जैन धर्म को शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। यह एक ब्राह्मण थे। इन्हीं के द्वारा यह जैन धर्म का शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? तो जान लीजिए कि प्रथम जैन मुनि थे, उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को शुरू किया था। क्या किया था? शुरू किया था जैन धर्म को। इनके समय में जैन धर्म का विकास काफी तेजी से नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें भी कुछ त्रुटियां थी, जिसे आगे आने वाले जैनिस्टों ने सुधार किया। और फिर महावीर के समय जैन धर्म काफी विकसित हुआ था। इसके पहले पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ, इन्होंने जैन धर्म के विकास पर काफी जोर दिया था और इन्होंने कहा कि जैन धर्म में जो शामिल होते हैं, चाहे वह कोई भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। इन्होंने इक्वलिटी पर जोर दिया था। और कुछ
सिद्धांत भी इन्होंने दिया, जिससे जैन धर्म के प्रगति में काफ़ी लाभदायक हुआ था। इन्होंने कहा कि जो जैन धर्म में शामिल होंगे उनको 4 चीज का पालन करना होगा। पहला, अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना होगा। क्या करना होगा? हिंसा नहीं करना होगा। ठीक है। दूसरा कहा गया कि सत्य बोलना होगा, यानी आपको किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलना होगा और सत्य का सहारा नहीं लेना होगा। जैनिस्ट कभी भी असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, हमेशा सही ही बोलने का प्रयास करते हैं। तीसरा, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। चौथा, धन का संचय नहीं करना। धन का संचय नहीं करना। कहा गया कि जो जैन धर्म को स्वीकार करेंगे उनके लिए ये 4 चीज का पालन करना बहुत जरूरी है कि वह हमेशा क्या बोलेंगे? अहिंसा का पालन करेंगे, हमेशा हिंसा नहीं करेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे। किसी भी परिस्थिति में उनको सत्य का पालन करना होगा। तीसरा, चोरी कभी भी नहीं करना होगा, चाहे बुरा से बुरा स्थिति आ जाए, विकट से विकट स्थिति आ जाए, लेकिन उनको कभी भी चोरी नहीं करना पड़ेगा। चौथा, अपने पास धन को जमा नहीं करना है। जितनी धन की आवश्यकता उनको है प्रतिदिन, वह उतना क्या करेंगे? लोग से दान में उनको जो मिलता है उसी से अपना जीविकोपार्जन करेंगे। पार्श्वनाथ का मानना था कि जब व्यक्ति के पास धन का संचय हो जाता है तब वह क्या करता है? गलत काम को करता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि जो सनातन धर्म था उसमें ब्राह्मण धन के संचय पे काफी जोर देते थे। कभी कभी ब्राह्मण जो है वह चोरी में भी लिप्त पाए जाते थे। कभी कभी ब्राह्मण जो है असत्य भाषा का प्रयोग करते थे अपने फायदे के लिए। कभी कभी जो है अहिंसा करते थे, पशुओं का बलि, निर्मम पशुओं का बलि बड़े पैमाने पर देते थे। इसका जैन ने पुरजोर विरोध किया और फिर जैन धर्म का विकास तेजी से होने लगा। उसके बाद आए सबसे अधिक ख्याति प्राप्त किए जैन धर्म में, वह थे महावीर स्वामी। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वहां से एक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैन धर्म में एक प्रतीक भी निर्धारित किया गया, संबोधित किया गया, उसको हम लास्ट में उसके लिए हम पढ़ेंगे। आइए हम अब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने जैन धर्म के विकास पर क्या बल दिया था। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी। ठीक है, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, क्योंकि इनके समय में जैन धर्म ने काफी विकास किया था, गति मिला था जैन धर्म को। सनातन धर्म में जो कमी था उसको इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने अहिंसा पर काफी बल दिया और जिसके कारण इनके समय में जैन धर्म का जो ग्रोथ था वह काफी तेजी से हुआ। अब आइए पहले इनके बारे में जानते हैं, महावीर स्वामी थे कौन। महावीर स्वामी एक क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, जिसको अभी आप राजपूत भी कह सकते हैं। राजपूत और क्षत्रिय में थोड़ा अंतर होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जीवन परिचय पहले जान लीजिए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशिला, माता है इनकी त्रिशिला, जो राजा चेटक की बहन। राजा चेटक कहाँ के राजा थे? ये थे लिच्छवी, वैशाली, ठीक है, के राजा। इनका विवाह हुआ था, यानी इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा,
यशोधरा नहीं, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोधरा था गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम, याद रखिएगा, यहाँ इसीलिए लिखे हैं। यशोधरा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था, इनके पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, चलिए, इनकी पुत्री हुई थी। ठीक है, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, प्रियदर्शना। इनका दामाद था जमाली। ठीक है, इनका दामाद था और इनका प्रथम शिष्य भी था। ठीक है, पुरुष में सबसे पहले अगर जैन धर्म को महावीर स्वामी के द्वारा जो आगे बढ़ाया गया था उसको स्वीकार किया था, तो इनका खुद का दामाद जमाली ने स्वीकार किया था। बाद में इनका विरोध भी किया था जम के महावीर स्वामी का। ठीक है, तो प्रथम इनका शिष्य था जमाली। ठीक है, इनकी शिष्या भी थी। शिष्या थी कौन? शिष्या थी चंदा। ठीक है, किसका? महावीर स्वामी की। ये तो हो गए इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। इनका एक बड़ा भाई भी था। उस भाई का नाम क्या था? बड़ा भाई नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनके बड़ा भाई का नाम था। किसके? महावीर स्वामी का। किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है, नंदीवर्धन जो था इनका बड़ा भाई था। यानी मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने सबसे पहले बताया कि पिता था इनका सिद्धार्थ, और जान लीजिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। माता थी त्रिशिला, जो चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश थे ये चेटक। पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा नहीं, गलत, यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोधरा था गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम। किसका नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री है प्रियदर्शना। ठीक है, दामाद है जमाली, शिष्य भी है जमाली प्रथम, शिष्या है चंदा, पहली शामिल हुई थी। बड़ा भाई है नंदीवर्धन। ये तो हो गए इनके परिवार के बारे में। अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ मृत्यु हुआ था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन सब चीज़ों को भी हम क्या करेंगे? डिटेल में जानेंगे। चलिए हम एक एक चीज को लेते हैं। अब आइए हम यह जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, कब हुआ था? 540 BC में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी यानी पावापुरी में। ठीक है, जो है राजगीर। ठीक है, यहीं पे इनकी हुई थी मृत्यु। ठीक है, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले नदी था रिजु पालिका। ठीक है, यहीं गए थे और वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। कौन वृक्ष? साल वृक्ष। 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष में घर का त्याग किया। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया और 42 वर्ष में ज्ञान
की प्राप्ति हुई। किनको? महावीर स्वामी को। 30 वर्ष में इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को, पत्नी को, परिवार को छोड़कर घर से निकल गए। अब इनके घर से निकलने के पीछे का कारण भी था। कोई ऐसे ही घर नहीं छोड़ देता है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना घटित होता है। महावीर स्वामी के साथ भी कुछ घटना घटित हुआ था और उसी से दुखी होकर इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। क्या किया था? त्याग कर दिया था महावीर स्वामी। ठीक है, घर का इन्होंने त्याग कर दिया। ठीक है, पहला कारण था कि इनका बड़ा भाई था नंदीवर्धन। नियम के अनुसार राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, तो उनको अगर राजा बनना था तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने बड़े भाई का विरोध करना पड़ेगा, जो वो चाहते नहीं थे। दूसरा कारण था कि ब्राह्मण का यह मानना था कि हम ही शिक्षा देते हैं, हम ही युद्ध कौशल क्षत्रिय को देते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में हम रहेंगे प्रथम स्थान पे। क्योंकि क्षत्रिय का गुरु कौन है? ब्राह्मण, इसलिए क्षत्रिय हैं दूसरे स्थान पे वर्ण व्यवस्था में। क्षत्रिय का मानना था कि हम क्यों नहीं शिक्षा दे सकते हैं, हम ज्ञान क्यों नहीं दे सकते हैं, हम ही तो ब्राह्मण को दान देते हैं जिससे ये जीविकोपार्जन करते हैं, हम ही से दान लेते हैं और हम ही को दूसरे स्थान पे वर्ण व्यवस्था में रखते हैं। यह क्षत्रियों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जो है जैन और बौद्ध दोनों क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इस व्यवस्था को बदलेंगे, जो कर्म कांड है, जो वर्ण व्यवस्था है, इसको हम खत्म करेंगे। और इसीलिए जो है इनके मन में जो है ये जो पुरानी पद्धति था उसके खिलाफ जो है इनके मन में जो है आक्रोश फैल गया और फिर इन्होंने क्या किया? घर का त्याग कर दिया। 30 वर्ष की अवस्था में मात्र एक वस्त्र लेकर घर से निकल गए। ना तो कोई धन लिया, ना तो किसी को अपने साथ लिया, अकेले वन में चले गए। वन में जाने के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने 12 साल तक तपस्या किया, संसार को जाना कि यह नश्वर संसार में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह लोगों के बीच जो है ज्योति को जगा सकते हैं। और फिर जब 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तब यह तीर्थंकर कहने जाने लगे, तीर्थंकर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पहले तो 5 सिद्धांत दिया कि जैन धर्म में शामिल होने के लिए आपको यह चीज का पालन करना होगा। आइए पहले जानते हैं कि वह कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था। सबसे पहले इनके बारे में यह जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए। महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिया। पहला, अहिंसा, यानी हिंसा को नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में आपको हिंसा को नहीं करना है, चाहे कैसा भी विकट परिस्थिति हो, आप हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमेशा सत्य बोलेंगे, यानी किसी भी परिस्थिति में आपके मुख से असत्य वचनों का प्रयोग नहीं होगा, चाहे जैसा भी परिस्थिति रहे, आपको सत्य बोलना है। तीसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करेंगे। इनका भी मानना था कि कैसा भी परिस्थिति हो, विकट से विकट स्थिति हो, उस स्थिति में भी आपको चोरी नहीं करना है। ठीक है, चाहे आप भूखे मर जाइए, लेकिन चोरी नहीं करना है। तीसरा हो गया। चौथा, धन का संचय नहीं करेंगे, यानी अपने पास उतनी ही धन के रखेंगे जितना धन आपको आवश्यकता है, न कि हम ब्राह्मणों की तरह धन को संचय करेंगे और फिर उसी में क्या होंगे, अपने कर्म को छोड़कर तल्लीन हो जाएंगे। तो वह मानना था इनका कि नहीं, धन उतना ही आपको उपयोग करना है जितना आपकी आवश्यकता है। आपके पास धन नहीं होगा तो आप जो है दुराचारी कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और चौथा हो गया। और 5वां, इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन। कहा कि देखिए, जो भी जैन धर्म में शामिल होंगे उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, आइए उसको भी जानते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जब तक आपकी शादी नहीं होती है
चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, तब तक आप किसी भी तरह से शारीरिक रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। आजकल का समाज क्या है, बच्चा लड़का लड़की सियाना होता है और फिर शादी से पहले ही सब काम कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, इसे अनैतिक माना गया है। इन्होंने यह नियम बना दिया कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैनिस्टों के लिए कठोर नियम बनाया कि कोई भी जैनिस्ट किसी भी महिला का स्पर्श नहीं करेगा, किसी भी लड़की का स्पर्श छुएगा भी नहीं। इसीलिए आप जैनिस्टों को देखिएगा, अगर कोई उनसे मिलने जाता है महिला या कोई लड़की, खाना लेके भी जाता है तो वो हाथों में खाते हैं और दूरी बना के रखते हैं। बहुत सादगी जीवन वो जीते हैं। इसके कारण जैन धर्म का काफ़ी विस्तार हुआ। ब्राह्मण धर्म की तरह नहीं, सनातन धर्म के नहीं कि बड़े बड़े जो पाखंड पंडित हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं का संगति में ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, ऐश मौज में रहते हैं, इसीलिए गर्त में चला जाता है। सनातन धर्म कई बार बदनाम भी हुआ है, आप देखते भी हैं। इसमें इस चीज़ का पालन करने की बात कही गई थी कि ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे। एग्जाम में यही चीज़ पूछता है कि महावीर स्वामी ने इसमें क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य। इसके पहले पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, चोरी, धन का संचय ये दिए हुए थे। 4 सिद्धांत दिया था पार्श्वनाथ ने, ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ का था। एक 5वां सिद्धांत जो है वह जोड़ दिए महावीर स्वामी, और यही एग्जाम में पूछा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है महावीर स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम, कहाँ? वैशाली। ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने 5वां आर्य सत्य क्या दिया था? 5वां आर्य सत्य इन्होंने क्या दिया था? तो वह दिया था इन्होंने क्या? ब्रह्मचर्य। अगला है 5वां क्वेश्चन, प्रथम जैन मुनि कौन थे? प्रथम जैन मुनि कौन थे? तो उत्तर है इसका कौन? ऋषभ देव। ठीक है, इनके लिए बैल जो है प्रतीक था इनका। ठीक है, महावीर स्वामी के लिए प्रतीक क्या था? आइए उसको भी जानते हैं। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी का प्रतीक जो है वह सिंह है और पार्श्वनाथ का सर्प है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है कहाँ? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला है 7वां कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने
किस धर्म को अपनाया था? तो जान लीजिए कि इन्होंने अपनाया था जैन धर्म को। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना है। और भी प्रश्न जो है हम आपको कराएंगे जब हम क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, तब वहाँ हम डिटेल में बताएंगे। मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है, कुछ आपको फ़ायदा हो रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम बौद्ध धर्म के लिए बनाएंगे, बौद्ध धर्म पर बनाएंगे, और उसमें भी बताएंगे कि यहाँ से कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म क्यों शुरू किया गया, इसको भी आपको डिटेल में हम ज़रूर बताएंगे।